यार यहाँ पे लोग ना दारू सुबह से ही पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये भाई साहब एकदम सवेरे से दारू पिए जा रहे हैं। डरबन को भाई एज ए मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उसका जो मेन रीजन है कि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अमेरिका का ये एक ब्रांच है, काइंड ऑफ लाइक पिकनिक रेस्टोरेंट है ये। और इस एरिया में वॉक करके पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि काइंड ऑफ मैं ना यूरोप में आ गया हूँ। अफ्रीका तो लग ही नहीं रहा। ये एरिया देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ डरबन में और ये मेरा कुछ हॉस्टल था। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के आपको हॉस्टल दिखाने वाला हूँ। ये कुछ मेरा ऐसा हॉस्टल दिख रहा है। हालांकि भाई मैंने यहाँ पे बुक किया था डॉर्मेट्री, बट उन्होंने मुझे एक्चुअली प्राइवेट रूम थोड़ा सा दे रखा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हिसाब किताब। यहाँ के लिए मैं पे कर रहा हूँ अराउंड 200 पर नाइट। यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ। यार एक्चुअली अवाकाडो का ट्री है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी अवेयर फ्रॉम द फॉलिंग अवाकाडो, बिकॉज इससे अवाकाडो गिर सकता है। अच्छा खासा एकदम ब्यूटीफुल सा हॉस्टल बना रखा है। हालांकि यहाँ पे एक पूल भी है, बट ठंडी है यार। यहाँ पे मतलब ठंडी भी नहीं है, 26 डिग्री सेल्सियस फिलहाल अभी है। यार यहाँ पे लोग ना दारू सुबह से ही पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये भाई साहब एकदम सवेरे से दारू पिए जा रहे हैं। एक यहाँ पे इस तरह का उन्होंने पूल बना रखा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर रखी है भाई पूरी तरह से। ये हॉस्टल था। कोई हॉस्टल में अभी है ही नहीं, कोई आया ही नहीं है। और दिस लेडी इज़ फ्रॉम स्वाजीलैंड, Eswatini, right? So I said to her that I've been to your country, really liked it. Do you like your country? Yes. You like? What are you doing here? You're traveling here? I'm working here. You're working here. Nice. Where are you from in Swatini? Swaziland? Manzin. मंजनी? हाँ, okay. I was there, right? I was there. तो भाई मैं मंजनी जा रखा हूँ। ये स्वातिनी से है और फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ अभी डरबन को देखने के लिए। डरबन में ये मेरा एक्चुअली पहला दिन है। कल रात को मैं यहाँ पर पहुँचा था और आज मैं डरबन को देखूंगा कि डरबन कैसा है भाई। तो भाई मैं बाहर निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से और यहाँ पे स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ फिलहाल। ये जो एरिया है काफ़ी सेफ है। इसे कहते हैं भाई फ्लोरिडा पार्क स्ट्रीट, फ्लोरिडा स्ट्रीट। ये जो पूरा एरिया है काइंड ऑफ फ्लोरिडा के टाइप का दिखता है। उन्होंने ऐसा ही डिज़ाइन किया है इसको। और यहाँ पे बड़े बड़े आपको अमेरिकन ब्रांड देखने को मिलेंगे। मैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आया था तो मुझे यहाँ पे देखा हुटर्स एक भाई फेमस ही अमेरिकन ब्रांड है। काइंड ऑफ लाइक आप मान के चलो कि जो किंगफिशर फ्लाइट नहीं चलती थी पहले, जहाँ पे लड़कियाँ बिकनी में होती थी और वगैरह वगैरह, तो काइंड ऑफ सेम सीन है हुटर्स में ही। जब भाई मैं यूएस के अंदर था तब मैं वहाँ पर गया था हुटर्स के अंदर। फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है। स्ट्रीट काफ़ी ब्यूटीफुल है और इस एरिया में काफ़ी सारे पुलिस भी हैं, पेट्रोल कर रहे हैं। ये एरिया काफ़ी सेफ कहलाता है डरबन का, स्पेशली ये वाला जो एरिया है फ्लोरिडा एरिया। डरबन को भाई एज ए मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उसका जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडियंस की तो ये मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन साउथ अफ्रीकन की। डरबन सिटी की भाई जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 3.2 मिलियन के आसपास है, मतलब 32 लाख के आसपास है। और 32 लाख में 8 लाख इंडियंस रहते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। आप रोड पर चलोगे तो आपको काफ़ी सारे लोग लगेंगे जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। इसलिए जब मैं यहाँ पर सुबह सुबह गया था कॉफ़ी लेने के लिए, उन्होंने मुझसे ना, उनको लगा कि मैं इंडियन हूँ, मतलब यहाँ का लोकल इंडियन हूँ। मैंने कहा भाई साहब ना, मैं इंडियन तो हूँ बट मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया हूँ। मैं पूरी तरह से 100% इंडियन हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन नहीं हूँ। अब फिर बात आती है कि यहाँ पे इंडियंस कैसे आए। तो भाई 1860 में ब्रिटिश ने इंडिया से बहुत सारे लेबर्स को मंगवाए, मजदूर को मंगवाए यहाँ पर शुगर केन की खेती के लिए। तो ओवर टाइम वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए, वो लोग वापस कभी इंडिया गए ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है इंडियंस की, स्पेशली इन डरबन सिटी। पूरी इंडियन पॉपुलेशन जो साउथ अफ्रीका में है अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास है, उसमें 8 लाख लोग सिर्फ डरबन सिटी में रहते हैं, डरबन के एरियाज़ में रहते हैं। और ओवर टाइम भाई इंडियंस ने यहाँ पर काफ़ी वेल्थ कमाया, यहाँ पे काफ़ी पैसा कमाया और अच्छा खासा परसेंटेज लाइक 10 से 15% काफ़ी वेल्दी हैं। उसके बाद मिडिल क्लास में आता है जो कि अराउंड 60% के आसपास है। इंडियंस थोड़े यहाँ पे गरीब भी हैं, लेकिन वो जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि भाई इंडियन साउथ अफ्रीकन सिर्फ 2.7% है साउथ अफ्रीका का, लेकिन साउथ अफ्रीका की वेल्थ में भाई 30% उनका योगदान है, 30% योगदान। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। और मेजोरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो एक्चुअली गुजरात से आए हैं और जो हिंदूज़ हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हैं, बिहार से, यूपी से, गुजरात से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। वो अपने मन से नहीं आए, उनको ब्रिटिश ने, मतलब जो गोरों ने लेके आए थे यहाँ पर गन्ने की खेती करवाने के लिए मजदूर बना के। ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री डरबन के बारे में। चलो अब मैं आपको थोड़ा डरबन सिटी दिखाता हूँ। ये है डरबन सिटी का फ्लोरिडा एरिया, जैसे कि मैं आपको बताया था। लेकिन यार कितना एकदम मस्त लग रहा है, ऐसा काइंड ऑफ लग रहा है कि मैं टेक्निकली यूरोप में आ गया हूँ। ये जो बिल्डिंग्स हैं क्या मस्त दिख रही है। यहाँ पे इस सामने है हुटर्स। चलो कुछ थोड़ा भूख लगाए तो खाना पीना कहाँ खाया जाए, हुटर्स में ही खाते हैं।
have the food menu, please? I'm good. What about you? Can I get you anything to drink? No. Not today. Not that early. I mean, like a cool drink or Coke or a milkshake. I don't need alcohol. Yeah, maybe actually. Do you have buffalo chicken wild wings? Bay butter? Buffalo chicken wild wings. It's the same like the US one? It's gonna taste similar to US. Okay. Is it like make it spicy then? You can make them spicy. You can make them non-spicy. What are the options you have? These are all the options. Okay. These are the hot ones and these are the non-hot ones. I'll get the actually medium one, huh? Yeah. Would you like? I would like 6 is enough for me. Is enough? Yeah. Some chips on the side. Yeah, chips on the side, please, and a bottle of water. Bottle of water. Yeah, that's all. Thank you very much. तो भाई अगर मैं हूटर्स की बात करूं तो अमेरिका के बाहर एक्चुअली मैंने पहली बार कहीं हूटर्स देखा है, कनाडा में भी है, लेकिन हूटर्स जो अमेरिकन ब्रांड है बेसिकली मोर और लेस आपको यूएस के अंदर ही देखने को मिलेगा, जैसे कि KFC एंड डोमिनोज और लाइक जो भी अमेरिकन ब्रांड्स है आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। बट ये हूटर्स जो ब्रांड है सिर्फ आपको मोस्टली अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा और पहली बार मैं अमेरिका के बाहर देख रहा हूँ, वो भी साउथ अफ्रीका में। तो गाइस ये रहा मेरा खाना, यहाँ पे फिलहाल बुला रखे हैं चिप्स और ये है चिकन विंग्स। यही है भाई, यही एक्चुअली मिलता है यहाँ पे आपको हूटर्स में। चिकन विंग्स के लिए काफ़ी मशहूर है हूटर्स, तो वही मैं खाना पीना खा रहा हूँ फिलहाल अभी। Excuse me, can I get the bill, please? Thank you. Yeah. Can I pay? No, I'll pay by cash. Thank you. तो वही खाना पीना खाने के बाद मैं फ़िलहाल अभी आ चुका हूँ और बेसिकली ये काइंड ऑफ अमेरिकन चेन था, तो यहाँ पर आपको टिप मतलब देना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आपको टिप देना चाहिए क्योंकि अमेरिका को पता है आपको क्या सीन है कि अमेरिका में बहुत बड़ा टिप कल्चर है। तो सेम यहाँ पर सिचुएशन था। जनरली साउथ अफ्रीका के अंदर कभी मुझे को टिप मांगते हुए लोगों ने दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिटरली एक मुझे बिल आया तो बिल पे लिखा हुआ था साफ साफ कि एक उन्होंने मुझे एक कलम भी दिया था कि लिखो कितना आपको टिप देना और कितना बिल हुआ। तो भाई 168 के आसपास का बिल आया था और मैंने इसमें टिप जोड़ दिया एग्जैक्टली 32.0, मतलब मैंने एग्जैक्टली 200 दे दिया। मैं 167.98 का बिल आया था, ठीक है। तो मैंने 32.03 का मैंने दे दिया टिप यहाँ की लोकल करेंसी में। तो तकरीबन अराउंड 900 रुपये खाना आया। आई मीन इतने फैंसी प्लेस, फैंसी तो नहीं है लेकिन हाँ इस तरह के यूनिक प्लेस जो कि सिर्फ अमेरिका में देखने को मिलता है, अगर वहाँ पे आप खा रहे हो तो पैसे तो लगेंगे थोड़े मोटे, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं भाई। अमेरिका में कम से कम ये 30-40 डॉलर का लग जाता है, कम से कम 3000 रुपये के आसपास। यहाँ पे आपका 700-800 में काम चल गया। ये बिल्डिंग भाई हूटर्स की बिल्डिंग कुछ ऐसी दिख रही है, एकदम काफ़ी ट्रेडिशनल मॉडर्न स्टाइल बिल्डिंग दिख रही है ये। और यहाँ पे आसपास का नज़ारा, ये जो एरिया है काफ़ी सेफ़ है, यहाँ मैं सेफली वॉक कर सकता हूँ। और आई होप आपको हूटर्स का मतलब समझ में आया हो। हूटर्स एक्चुअली अमेरिकन ब्रांड है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकन ब्रांड्स हैं जहाँ पर यहाँ पे जो काम करती है मोस्टली लड़कियाँ होती है और उनको टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। अमेरिका का ये एक ब्रांच है, तो अमेरिका को मैंने आपको दिखाया ही था, यहाँ पर भी आपको मैंने दिखाया लाइक काइंड ऑफ लाइक बिकनी रेस्टोरेंट है ये। तो हूटर्स में एक्चुअली एक इंडियन लड़की भी काम कर रही थी, फिर मैंने उनसे थोड़ी बड़ी बातचीत की कि आपको हिंदी वगैरह आती है, तो उनको एक्चुअली हिंदी भी नहीं आती थी। उनको अंग्रेज़ी आती है और लोकल लैंग्वेज भी थोड़ी मोड़ी आप अफ्रीकन बोल लेती है, तो उनको इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी। बेसिकली वो मतलब इंडियन, मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ इंडियन नहीं, इंडियन साउथ अफ्रीकन। जब भी मैं बोलूँ भाई इंडिया, वो दे आर इंडियन साउथ अफ्रीकन, वो इंडियन नहीं भाई। वो 1860 में ही उनके पापा दादा परदादा आ गए थे, तो हिंदी थोड़ी मोड़ी आती होगी, बट ऑफकोर्स फ्लुएंट इंग्लिश हिंदी किसी को नहीं आती। या फिर जिस पार्ट से भी इंडिया है, गुजराती, या जिस पार्ट से भी इंडिया से आए, भोजपुरी या तो फिर तमिल तेलुगु, उनको नहीं आती लोकल लैंग्वेज उतनी खास। यहाँ पे सबको अंग्रेजी आती है यहाँ पे बस। यहाँ पे फ़िलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ। मेरा जो हॉस्टल है एकदम इस KFC के पास में है। और भाई कैश की बात, मेरा कैश का यहाँ पे जुगाड़ हो गया। एक्चुअली कल एक मेरे सब्सक्राइबर ही थे ध्रुव भाई, मैंने उनके इंडियन अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया पैसे, उन्होंने मुझे दे दिए अराउंड भाई 7000 रैंड दे दिया उन्होंने मुझे। तो मेरे पास 35,000 रुपये इंडियन कैश में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलेगा आराम से काम यहाँ पे। तो हर जगह मैं ट्राई करूँगा कैश से पे करने का, क्योंकि मेरा कार्ड का लिमिट भी खत्म हो गया। अब जल्दी से साउथ अफ्रीका में इस 35,000 में काम चला लेता हूँ। आइदर मैं इंडिया जाऊँगा या तो फिर दुबई जाऊँगा, क्योंकि मेरा आधार कार्ड दुबई भी आ चुका है, तो दुबई से मैं कार्ड अपना पिक कर सकता हूँ, या तो फिर इंडिया से अपना कार्ड पिक कर सकता हूँ। उसके बाद ये कैश वाली मेरी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ स्ट्रीट पे और मुझे ये कुछ दिखा, साइन एक बना हुआ है
यूनियन आइलैंड यहाँ से अराउंड 1600 किलोमीटर दूर है। इजिप्ट यहाँ से अराउंड 7000 के आसपास है। जर्मनी 5000, चाइना भी दे रखा है इन लोगों ने, ब्राज़ील भी देख रखा है, यूएस कितना दूर है वो दे रखा है। इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं। अल्जीरिया है भाई, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, रियूनियन आइलैंड है, साउथ कोरिया भी दे रखा है, बट ये यहाँ से कितना दूर है ये सब बता रखा है यहाँ से एक पोल की तरफ। और इस एरिया में वॉक करके पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि काइंड ऑफ मैं ना यूरोप में आ गया हूँ। अफ्रीका तो लग ही नहीं रहा। ये एरिया देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह और स्पेशली जो लाइट्स आ रही है कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे, और वेदर भी काफ़ी शानदार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काइंड ऑफ मैं यूरोप में आ गया हूँ, बट भाई ये साउथ अफ्रीका ही है या अफ्रीका ही है, लेकिन हाँ ये काफ़ी सेफ अफ्रीका है क्योंकि यहाँ पर पुलिस और प्रोटेक्शन हर जगह है, तो यहाँ पे मैं फ्रीली वॉक कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको अलग अलग कलर्स के लोग दिखेंगे भाई यहाँ पर। आपको काले लोग मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा वाइट लोग मिल जाएंगे, उसके अलावा इंडियन ओरिजिन के मिल जाएंगे लोग आपको, उसके अलावा मिक्स भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। लाइक फेस लाइक वाइट है बट बाल वगैरह अफ्रीका टाइप के हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये ना ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे इस फ्लोरिडा रीजन में देखने को जो मिला मुझे। और भाई घर भी देखो कितने शानदार शानदार घर देखने को लग रहे हैं यार, कितना ब्यूटीफुल घर है। वाह, बड़ा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा ओल्ड घर है यहाँ पे, और देखने में एकदम ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये जो सामने जो अपार्टमेंट दिख रही है काफ़ी सही है। यहाँ पे एकदम रियली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाली फील आ रही है। यहाँ पर कोई हॉन्क नहीं कर रहा, यहाँ पर काफ़ी सेफ भी है और गंदगी बिल्कुल भी नहीं है भाई, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे एरिया को देखो तो पूरी तरह से एकदम साफ़ सुथरा है। वैसे आपको बता दूं कि पूरा साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा हूँ पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी, भाई ये डिपेंड करता है कि अफ्रीका में आप कहाँ पर हो। इस तरह के जो आप एरिया देख रहे हो फिलहाल आपको पूरे अफ्रीका में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। बट अगेन ये पूरे साउथ अफ्रीका का ये सीन नहीं है, ये सिर्फ कुछ पार्ट में ये सीन है, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट पार्ट है अभी डरबन का। यार कितना ब्यूटीफुल है साउथ अफ्रीका, स्पेशली डरबन सिटी। मतलब मैं लिटरली हर जगह फोटोज वीडियोस लिए जा रहा हूँ, भले ही कितनी डेंजरस हो, लेकिन लाइक डरबन ये वाला जो सिटी है सेफ्टी के मामले में बहुत ही खराब हो मान सकता हूँ मैं, लेकिन खूबसूरत देखो कितना यार, कितना उन्होंने मस्त से एकदम बना के रखा है। ओल्ड चर्चेज है इधर पे, यहाँ पे ओल्ड चर्च है एक, और ये एक मॉल है। इस तरफ पूरा ग्रीनरी है एकदम, और घास भी एकदम पूरा ग्रीन है यहाँ पे। इसलिए भाई लोग साउथ अफ्रीका आते हैं, क्योंकि अभी आई मीन सिटी कितनी खूबसूरत हो सकती है तो बाहर का भाई नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। मैं ऐसे वापस से साउथ अफ्रीका नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे लगता है मैं साउथ अफ्रीका वापस से आऊँगा और यहाँ पे ड्राइविंग करूँगा भाई। यहाँ पे पूरा कंट्री साइड को देखूँगा। यहाँ पे सिटी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कंट्री साइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, जिस हिसाब से अभी दिख रहा है मुझे यहाँ का नज़ारा। हालांकि सनसेट अभी हो जाएगा 6:30 बजे के आसपास, अभी 5:17 हो रहा है, तो 6:30 में हो जाएगा ये सनसेट अभी। हालांकि भाई मुझे यहाँ से जाना था सेंट्रल डरबन की तरफ, इस तरफ तकरीबन 30 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस होगी, बट सेफ़ नहीं है। चेक किया मैंने, सेफ़ नहीं है, और लोगों से पूछा उधर जाना सेफ़ है। दिख तो बहुत खूबसूरत रहा यार, लेकिन सेफ़ नहीं है। आई विश आई कैन मैं वॉक कर पाता उधर थोड़ा सा और, बट उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, ये इज़ द लास्ट पॉइंट, उसके बाद उधर हो जाता है स्टार्ट डेंजरस एरिया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऊबर कॉल किया है फ़िलहाल अभी। आई मीन मुझे रियली वॉक करना था क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं, और मुझे वॉक करना एक्चुअली इस तरह के इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद भी है। मैं इज़िली वॉक कर लेता हूँ भाई 15-20 हज़ार स्टेप्स डेली का, कि मुझे वॉकिंग में मज़ा आता है यार, सिटी को चल के देखो। लेकिन उधर सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ फ़िलहाल अभी। और मैं यहाँ पे एक्चुअली ओवर बुक कर रहा था, एक भाई साहब आए, उन्होंने बोले कि भी सेफ ब्रदर, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन स्नैचर्स हैं यहाँ पे एटलीस्ट, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। आई मीन आप पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर ये बोलते हुए सुन रहे होगे कि सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। भाई रियलिटी यही है कि सेफ़ नहीं है। मोज़ाम्बिक ज़्यादा सेफ़ है। मैं मतलब ऐसे ही कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यार मेरा ऊबर आ नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया ये। भाई लोकेशन पे पहुँच जा। सिस्टर, दिस एरिया सेफ टू वॉक? दैट एरिया सेफ टू वॉक? Safe to walk? Yeah. Where are you going to? I'm going to Victoria Victoria Street. Street, right? Yeah, at this time it's trist. Yeah, But even this way, you can go straight like this. Oh, Victoria. You have to pass market, right? Yeah, I heard like people saying don't go this way, it's not safe. At this time, Yeah, it's not bad. At it's this not time. bad. Not bad at this time. So can I walk? Or else you want to take a taxi? I ordered taxi, but I don't know, it never came. I don't know. Just Taxify. Taxi is fine, yeah? Yeah, Taxify, because it's gonna charge you maybe like 30 rand, Yeah. 20 rand. Yeah. Yeah, cheap. Yeah, but Victoria. I ordered taxi, it never came. That's why I was thinking, can I walk or no? No, don't walk, because it's gonna be your first time, right? Yeah. Walking.
No. If it's your first time, then Don't walk, just yeah. to be on the safe side. Okay. There are taxis that are going to market here. I was in that area. I'm going to go to the Victoria Market. Yeah, this taxi like market. Oh, okay. Market. Okay. Yeah. Thank you very much, sister. Tell them we're going to Victoria, okay? Okay. Stand. Okay. भाई मेरा टैक्सी पता नहीं कभी आया ही नहीं। मैंने ऑर्डर किया, टैक्सी पहुंचा ही नहीं। तो एक लेडी थी, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने कहा तुम इस टैक्सी पे बैठ जाओ, प्रोबेबली कम पैसे लेंगे वो और मुझे छोड़ देंगे, बट एक्चुअली बैठने की जगह नहीं है, खड़े खड़े जा रहा हूँ भाई लिटरली। और पूरा मैं सर भी ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर क्या उतना स्पेस नहीं है, तो लिटरली ऐसे आधे स्पेस में जा रहा हूँ। कोई लोग उतरने वाले तो हैं, मुझे भी उतरना पड़ेगा। गुड, थैंक यू। चलो 2 लोग चले गए, मेरे पास बैठने की जगह हो जाएगी। चलो भाई साहब, बैठने की एटलीस्ट जगह तो हो गई। तो भाई उस तरह के शेयर टैक्सी लेके मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ सेंटर। और भाई सेंटर आने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है यार ये चर्चेज़। यहाँ पे भी यार पता नहीं चर्च है क्या है, मुझे नहीं पता। आई थिंक चर्च टाइप का दिख रहा है, ओल्ड ब्रिटिश बिल्डिंग्स यहाँ पर। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ मैं यूरोप में आ गया हूँ, काइंड ऑफ मैं लंदन में आ गया हूँ। ये ज़रा देखो भाई बिल्डिंग्स यहाँ की क्या सही दिख रही है। लेकिन टैक्सी में जितने लोग बैठे थे उससे थोड़ी भी बातचीत स्टार्ट हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सेफ रहना, ये एकदम लुटेरों का अड्डा है इस पूरे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो लूटने के चांसेस ज़्यादा तुम्हारे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा सेफ तो रहूँगा इस एरिया में पूरा ना। लेकिन बिल्डिंग्स क्या खूबसूरत दिख रही है भाई यहाँ पर। ये जो एरिया इसका नाम है विक्टोरिया। 1897 भाई ये स्टैच्यू बना था और ये बिल्डिंग्स वगैरह भी। आपको मैंने एक्चुअली प्रिटोरिया के अंदर भी कुछ इस तरह के बिल्डिंग्स आपको दिखाए थे और एकदम मुझे एकदम सेम वाइब आ रही है प्रिटोरिया की टाइम ही। लेकिन मैं अभी थोड़ा जल्दी पहुंच गया हूँ, प्रिटोरिया थोड़ा लेट पहुंचा था। ये भाई साहब देख रहे हैं मुझे, हाँ समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि थोड़ा एरिया अनसेफ है। भाई साहब यहाँ पे बड़ी निगाहें आ रही है मेरे ऊपर ना। एक तो मैंने कपड़ा भी ऐसा पहना है कि लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा लोग मुझे देख तो रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इस एरिया में। Excuse me, would you mind taking a photo of me? You need to take my photo, huh? Understand? With that building, huh? With this building, from this way. Thank you very, very much. It's far? Building, you can't see the building? Oh, I can see the building. Thank you very much. Thanks, woman. ठीक ठाक ही फोटो है यार, पूरी तरह से लेने नहीं ले पाए यार इसने। Do you guys want more photos or no? Yeah, it's fine. It's fine, good. उनको लगा कि मैं उनका Guys, don't worry, I will not run with your phone. सच में उनको लगा कि मैं फ़ोन लेके भाग जाऊंगा इनका। भाई साहब क्या मजाक है ये। तो भाई मैं यहाँ के एकदम सेंट्रल एरिया में फ़िलहाल आ रखा हूँ और वहीं पे वॉक कर रहा हूँ मैं। काफ़ी खूबसूरत है ये सेंट्रल एरिया, यहाँ पे ओल्ड ब्रिटिश बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है। और ये भाई साहब यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस तरह करके लोगों को लेके जाती है। पता नहीं हॉर्न की मतलब क्यों बजा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा एरिया दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है एकदम। ये भाई देखो कितना खूबसूरत ये वाला बिल्डिंग भी दिख रहा है। मैं चल रहा हूँ इस तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे आ जाएगा बीच। और ये सेंट्रल एरिया है तो मोर और लेस यहाँ पे तो बस आपको अपने सामान का ध्यान रखना है। मोर और लेस ये एरिया काफ़ी सेफ़ ही है, मुझे जाना सिर्फ सीधा। और दिन का समय है तो तकरीबन आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा बीच साइड पे। हालांकि मौसम उतना भी गर्म नहीं है कि जहाँ पे मैं पानी के अंदर जाऊँ, तो बस वो जो भारतीय हिंद महासागर को मैं देख के आ जाऊँगा वहाँ से। भाई मैं बीच की तरफ जा तो रहा हूँ बट एक्चुअली ये एरिया ना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा। आपको ना डिफरेंस दिख जाएगा सेफ़ और अनसेफ़ एरिया में जैसे ही आप चलोगे, क्योंकि इस एरिया में देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे कोई भी सब कुछ दुकान वगैरह सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कोई भी ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है।
और जिस तरफ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, मतलब वो एरिया काफ़ी अनसेफ है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया फ्लोरिडा वाला एरिया कितना एकदम मस्त बना हुआ था, कितना सेफ टाइप का एरिया था। हालांकि बिल्डिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। मेरे को वैसे ही बुली कर रहा था भाई, सड़क वगैरह बोल रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है बोल ले भाई। भाई सब एरिया सेफ़ नहीं है। बंदा मेरे को पीछे पड़ गया, कुछ भी बोल रहा है एकदम मेरे को। चलो यहाँ से मैं टैक्सी करूँगा अब ना। हमें जाना तो 20 साइड है, यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस और बचा हुआ है, बट लोग नहीं है, कोई भी लूट सकता है मेरे को। इस तरफ ही जाना है मुझे। Excuse me guys, is it safe area to walk to the beach? Yeah, it is. It is? Like there were a lot of people like, you know, bullying me, so I was wondering, is it You must be careful, Bella, now. right now? Must be Careful. Okay, thank you very much guys. टैक्सी बुक कर लेता हूँ, कहीं भी बस बैठने की जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे थोड़ा मोड़ा भी सेफ हो, वहाँ से मैं टैक्सी बुक कर लूँ। दिख तो बहुत खूबसूरत रहा है यहाँ से, ये पूरा एरिया है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। ये बिल्डिंग्स भी पता नहीं कितनी पुरानी बिल्डिंग है भाई, ये भी एकदम खूबसूरत है इस एरिया में दिख रहा है। मतलब मैं बताया ना भाई, साउथ अफ्रीका वन द ब्यूटीफुल कंट्री अभी तक आया हूँ। इनकी जो सिटी भी काफ़ी खूबसूरत है। हाँ बस वो थोड़ा जो सेफ्टी का जो माहौल है वो सही नहीं है। इट्स अ ब्लॉगिंग कैमरा। व्हाट इज़ योर नेम? Latif. व्हाट? Latif. लतीफ़। योर नेम? Hassan. Hassan. Are you from South Africa? No, from Burundi. From Burundi? Ah, nice. Great. You speak Swahili? Mambo vipi? Baba. Poa. Hakuna matata? ये दो बच्चे आए भाई, काफ़ी क्यूरियस थे क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई मैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्केची एरियाज़ वगैरह को क्रॉस करते हुए फाइनली वॉक करके पहुँच चुका हूँ भारतीय महासागर के पास, हिंद महासागर के पास। ये रहा मेरे सामने भाई हिंद महासागर। ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे एरिया दिख रहा है। बहुत सारे बार्स एंड क्लब्स हैं और बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स वगैरह तो है ही। चलो थोड़ा बीच की तरफ चलते हैं, सिंस यहाँ तक आ ही गए हैं। थोड़ा हमारे भारत से ये पानी आ रहा है, आई मीन ये और यहाँ से और भारत कनेक्टेड है काइंड ऑफ, लाइक पानी के थ्रू। अगर मैं इस डायरेक्शन में तकरीबन जाऊँ 5000-6000 किलोमीटर तो मैं इंडिया पहुँच जाऊँगा इस डायरेक्शन में। काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये बात तो मैं मानूँ, काफ़ी खूबसूरत है डरबन। और बस यहाँ पे कुछ स्केचेस एरिया हैं जहाँ पे आपको बच के रहना पड़ेगा। आपको चल जाएगा भाई पता, बहुत ज़्यादा महकने लगता है, बहुत ज़्यादा गमकने लगता है और लोग बहुत ज़्यादा आपको अनफ्रेंडली मिलने लग जाते हैं। वहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि आप थोड़े स्केची एरिया में आ गए और वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। बाकी मोर और लेस मुझे जितना समझ पा रहा हूँ साउथ अफ्रीका को, काफ़ी मज़ा आ रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पे एक पूल है, चलो पूल के ऊपर जाता हूँ मैं। हालांकि ऑलमोस्ट अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन फिर भी जाता हूँ मैं पूल की तरफ। तो गाइज़ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मस्त सा माहौल है। और एक्चुअली बूंदे भी आ रही है एक्चुअली, जब ये ओशन का पानी जब टकरा रहा है। ज़रा देखो भाई, ये है ओशन, हिंद महासागर। एक्चुअली सर्फिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह कहते हैं, क्योंकि कितने मस्त यहाँ पे वेव आ रहे हैं। तो सर्फिंग यहाँ पे बहुत लोग कर रहे थे। हालांकि अब शाम का समय हो गया है तो कोई सर्फिंग नहीं कर रहा। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा भाई, चाँद भी दिख रहा है मस्त सा। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया एकदम है। और इस तरफ पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल। और अभी मैं निकल जाऊँगा अपने होटल की तरफ, क्योंकि रात के 7 बजने वाले हैं। तो सब कुछ भाई सेफ़ नहीं रहता 7 बजे के बाद ना। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का। एंड देन आई मेट अ फ्रेंड जॉन। हाय जॉन, हाउ यू डूइंग? Well, and yourself? Good, good. Lekker man, it was nice meeting you. It was so nice meeting just, you. You're gonna get on the Uber and leave me, and the little chat we had. Yeah, it was nice chat actually with you. Yeah. It was nice chatting. I'm just waiting for my Uber to come. It's on the Awesome. way. It will come in 2 minutes, I guess. Yeah, Yeah. it will come in 2 minutes. Thank So भाई you. सब Uber मैंने बुक कर लिया है। बाकी आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ बहुत जल्द। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं अपने होटल रूम में फिलहाल आ चुका हूँ। आपने एक बंदे को देखा होगा भाई, एक्चुअली वो बंदा मेरे पास आया। मैं वहाँ पे सी के पास बैठा हुआ था और बंदा मेरे पास आया और आके बोला कि भाई आपसे बात करनी है, क्या आपसे बात कर सकता हूँ, कि आपके साथ बैठ सकता हूँ। मैं रिस्पेक्टफुल वे में उसने बात की और मेरे साथ बात करना चाहा। मैंने कहा चलो हाँ बताओ क्या भाई बात है, क्या प्रॉब्लम है भाई। लगभग नॉर्मली पहले 15 मिनट तक बात की, साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा कि साउथ अफ्रीका तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, तुम यहाँ कैसा लग रहा है, कितने टाइम से तुम यहाँ पर हो, लाइक नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन जो टूरिस्ट से लोग पूछते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी मुझे बताई प्रॉब्लम कि मेरी स्टेप मॉम मेरी सारी ज़मीन हड़प ली है वगैरह वगैरह। मतलब
आई एम श्योर कि पैसे ही मांग रहा था मेरे से, मेरे को समझ में 1 सेकंड के बाद आया कि भाई साहब मेरे से ये पैसे ही मांग रहा है। लेकिन वो बात मेरे को 15-20 मिनट के बाद उसने बताया, बैठ के काफ़ी रिस्पेक्टफुली तरीके से बात कर रहा था। उसके बाद बोला कि ओके इट्स नॉट सेफ नाउ, आई विल ड्रॉप यू टू योर उबर। तो उबर के पास आया और वहाँ पे बोला कि इफ़ यू कैन हेल्प मी एनी मनी देन इट विल बी ग्रेट। तो मतलब डायरेक्टली उसने ना लास्ट टाइम में पैसे मांगे, पूरे पहले फ्रेंड बनाने की कोशिश की एंड देन लास्ट टाइम पैसे मांगे, फिर मैंने उनको दे दिया यार। सो रेंट दे दिया। मैंने कहा चलो काफ़ी रिस्पेक्टफुल था बंदा और काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से उसने पैसे मांगे यार। एक तो पैसे मांगने के तरीके में भी अंतर आपको दिखेगा यार कि गोरे लोगों और काले लोगों, क्योंकि वो गोरा था, साउथ अफ्रीकन गोरा था भाई, साउथ अफ्रीका का ही बंदा था, साउथ अफ्रीकन ही था, लेकिन वो कभी इंडिया साउथ अफ्रीका के बाहर नहीं गया और साउथ अफ्रीकन मतलब था। तो काले लोग जब पैसे मांगते हैं भाई तो सीधा बोलते हैं भाई कैन यू गिव मी मनी ब्रदर, आई नीड मनी, आई नीड मनी फनी फॉर इट। बट उस बंदे ने थोड़ा दम घुमा फिरा के अपनी पूरी दुख कहानी सुना कि मुझे बोला कि मुझे भाई पैसे चाहिए। फिर मैंने चलो दे दिया, चलो कोई बात नहीं, इतनी हेल्प कर रही थी मेरी और मेरा डिलीवरी मेरे ऊबर तक का वेट किया कि भाई ओवर में तुम बैठ जाओ एंड स्टफ ना। तो वापस से मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ। हालांकि आज वीकेंड है तो मेरा यहाँ पे जो मैं स्ट्रीट में रह रहा हूँ वो बहुत पार्टी स्ट्रीट, तो पार्टी करने जा सकता हूँ। बट आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, एक्चुअली 5:30 बजे उठना है, मेरा 6 बजे मुझे पिक करने के लिए आ जाएगा। कल मैं एक टूर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लिसेथो। आई होप लिसेथो में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी वो चलेगी आपको अगले वीडियो में पता। आज के लिए इतने रखते हैं। ये था भाई मेरा इंस्टाग्राम नॉमेड शुभम, अगर फॉलो नहीं कर तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना, बाय, तस्वीर।